हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जो मोर देन 90% पीपुल वही है और उसी कैटेगरी में आते हैं। हर्ड मेंटेलिटी। अपने आसपास लोगों को देखा होगा, अगर 10 लोग एक ही चीज़ को कर रहे हैं तो 11वां बंदा अपने आप ही उस चीज़ को करने लगता है, क्योंकि वो अकेला खड़ा होने से डरता है, अकेले होने से डरता है। वहाँ पर फियर होता है, फियर ऑफ बीइंग लोनलीनेस। ये जो टेंडेंसी होती है इसको साइकोलॉजिकल के टर्म में हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। और ऐसा भी है, पूरे वर्ल्ड में 5% माइनॉरिटी कैपेबल है 95% को इन्फ्लुएंस करने में। इसमें इंसान किसी भी बिलीफ को, आइडियाज़ को, अथॉरिटी को, किसी भी ग्रुप को फॉलो करता है बिना क्वेश्चन के। उसको लगता है जो सब कर रहे हैं वही सही है। किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना और रेट रेस में दौड़ना, ये हार्ड मेंटेलिटी होती है। एंड वी आर द सोशल एनिमल्स। जहाँ पर भी अनसर्टेनिटी होता है, फियर ऑफ अननोन होता है लाइफ में आगे बढ़ने से, तो इंसान वहाँ पर डरता है, इसलिए वो सबके साथ रहता है। दैट्स द बेसिक ह्यूमन बिहेवियर। सब वही करते हैं जो सब करते हैं, बिना अपने माइंड को यूज़ किए, बिना प्रॉपर रिसर्च के, बिना कंप्लीट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के हम डिसीजंस ले लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एक ही तरह से एक्ट करते हैं, अगर कोई नहीं करता तो उसको गलत फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो बाकी के लोग देखकर उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसके पास वाले में नहीं। हो सकता है उसके पास वाला अच्छा खाना खिलाता हो, फ्रेश खिलाता हो, तो हम ऐसे डिसीजंस नहीं लेते हैं। वी गो बाई मासेस। मासेस क्या करती है तो हम वही चाहते हैं। अनदर एग्जाम्पल, किसी कोचिंग और इंस्टीट्यूट में ज़्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं तो बाकी के स्टूडेंट देखकर उसी कोचिंग में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फियर होता है, द फियर ऑफ और डाउट, क्योंकि मैं कहीं अलग दिखने ना लगूँ, कहीं मैं गलत प्रूफ ना हो जाऊँ। ये जो मेंटेलिटी होती है बूम्स और क्राइसिस भी लाती है। लाइक इन 2008 जीएफसी क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये जो था इकोनॉमिक क्राइसिस था पूरे वर्ल्ड वाइड में। इसमें हाउसिंग बबल भी क्राइसिस हुए थे। हुआ क्या था, जो मैनेजर था वो बोल दिया कि इस सेक्टर में पैसा लगाना है, तो सब पैसे उसी सेक्टर में लगा दिया और सब डूब गए। वजह क्या थी, बिना किसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के कोई भी उठ कर कहीं पैसा लगा दिया और बिना किसी सही गाइडेंस के। आजकल एक ट्रेंड चल रही है, द सो कॉल्ड कंपटीशन को क्रैक करना, एंट्रेंस को क्लियर करना। तो वहाँ पर क्या होता है, एक फियर होता है, फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि सब तैयारी कर रहे हैं तो मुझे भी तैयारी करना चाहिए। क्या जो सब कर रहे हैं वो सही है? सबको एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और उसमें फिट किया जाता है। क्या पता कोई बिजनेसमैन बनने के लिए पैदा हुआ हो, कोई क्या पता कोई आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ हो, तो सबको एक ही स्ट्रक्चर दिया जाता है और सबको उसी में भगाया जाता है, द सो कॉल्ड रेट रेस। आई शो यू वन वीडियो ऑफ गर्ल जो 7th अटेम्प्ट दे रही है नीट का। हाँ, कॉलेज कौन सा अटेम्प्ट था? सातवां अटेम्प्ट। सातवां अटेम्प्ट था। जी सर। अब पता भी नहीं एग्जाम क्लियर होगा भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स और लॉजिक काम करता है, फैथ नहीं। यहाँ पे हार्डली 1% चांस होता है नीट एग्जाम को क्लियर करना। सिर्फ नीट ही नहीं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करना हार्डली 1% चांस होता है। तो सब एक ही रेस में भाग रहे हैं, तो आपको देखना है क्या इसी रेस में भागना है या फिर अपना कुछ अलग करना है। क्या सब इसी मेंटलिटी में जी रहे हैं तो आपको भी इसी मेंटलिटी में जीना है, या फिर इस नॉर्म्स से बाहर आना है। सोसाइटी हमारे लिए नॉर्म्स बना देती है, आपका जो बैकग्राउंड है उसी हिसाब से आपको एक्ट करना है। तो आपको देखना है इस नॉर्म से बाहर निकलना है या फिर इस नॉर्म्स में ही कुछ करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।